वेलकम गाइस, टॉक टू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, इस रीडिंग का टाइटल ये है कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के खिलाफ कोई फैसला लेंगे या नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। थर्ड पार्टी सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जो दो प्यार करने वाले लोगों के बीच में रास्ते का कांटा बना हुआ है। तो क्या ये इंसान यानी कि आपके पार्टनर उस थर्ड पर्सन के लिए कोई फैसला लेने वाले हैं या नहीं, या अभी भी इन दोनों के बीच में जो भी इनकी स्टोरी है वो इसी तरह चलती रहेगी और आपकी लाइफ में ये बार बार इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ और कभी कभी तो सेपरेशन भी क्रिएट कर देते हैं। तो ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, मेल फीमेल कोई भी सुन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, मैंने कार्ड्स ऑलरेडी पहले से ही शफल करके निकाल लिए हैं और देखते हैं कि क्या ये इंसान थर्ड पर्सन के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सबसे पहले करंट एनर्जी इन दोनों के बीच में जो चल रही है वो जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इनका अगला एक्शन क्या होगा। फिर देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है और लास्ट में ये देखेंगे कि इनका जो फैसला है, क्या फैसला होगा इस रिश्ते के लिए और आपके लिए। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड निकल कर आया है, आपके पार्टनर को थर्ड पर्सन ने शायद बहुत लंबे समय तक बेवकूफ़ बना रखा है। अब कोई भी रीज़न हो सकता है उनका, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड, मैनिपुलेटिव और कंट्रोलिंग एनर्जी है। तो अगर आपको कंफर्म है गाइस, ये वीडियो आप तभी कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनके रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति है, यहाँ पर कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में कोई इन-लॉस का इशू नहीं है, यानी कि कोई सास ससुर जेठ जेठानी थर्ड पार्टी वो नहीं। थर्ड पार्टी का मतलब है कोई लव ट्रायंगल अगर चल रहा है, किसी और के साथ सीक्रेट अफेयर रखा है, तो वो है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो जैसा कि मैंने आपको अभी क्लियरली बता दिया कि इनका जिनके साथ भी कांटेक्ट है, क्योंकि पहला कार्ड ही यहाँ पर बहुत ही फॉक्सी एनर्जी का आया। आपको पता है एक चालाक लोमड़ी कैसी होती है, अपना मतलब निकालने के लिए वो कभी भी किसी का भी शिकार कर देती है और बिल्कुल दबे पैर आती है और अपना शिकार करके फिर उसी तरह से वापस अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाती है। तो थर्ड पर्सन जो भी है, कोई मेल है या फीमेल है, ये इंसान बहुत शातिर दिमाग है और मुझे लगता है आपके पार्टनर अपने आप को जितना ओवर कॉन्फिडेंट समझते आ रहे थे कि ये एक ही टाइम में दो लोगों को अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे, आपके साथ भी रिलेशन रखते गए, साथ के साथ कोई ऐसा छुपा हुआ अफेयर भी कंटिन्यू रखते गए। लेकिन इनको आज इस तरह की सिचुएशन में थर्ड पर्सन ने डाल दिया है कि आपके पार्टनर ना घर के ना घाट के, और आपसे बात करने के लिए भी इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं वापस अपने पर्सन के पास जाता हूँ तो किस मुंह से उस इंसान के आगे जाकर माफ़ी मांगूं, क्योंकि इनको कोई सडन शॉक या कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड लॉस थर्ड पर्सन से हुआ है। बाकी के यहाँ जो कार्ड्स आए हैं, अब गाइज ये एक जनरल रीडिंग है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने भी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में कोई सडन शॉक दिया है, कोई झटका दिया है, कोई ऐसी किक दी है जिससे थर्ड पर्सन का भी पूरी जो लाइफ है या जो सिचुएशन है वो ऐसी हो गई है कि वो भी हैरान परेशान हो गई है कि अचानक इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। तो ये एनर्जी इन दोनों की किसी की भी हो सकती है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज़ जो हैं म्यूचुअल भी हैं, वाइस एंड वर्सा भी आती हैं। और आपके लिए इस इंसान की जो एनर्जी है वो मैं लास्ट में बताऊंगी। पहले इन दोनों की ज़िंदगी के अंदर चल रही
जो चीज़ें हैं और सिचुएशंस हैं उस पर नज़र डालते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिसकी वजह से दिल टूटा है, आंखें खुली हैं, सच्चाई से इस इंसान का वास्ता डला है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में ये थर्ड पर्सन जो भी है, कोई इनका एक्स रिलेशनशिप रहा हो, कोई पास्ट से आया हुआ व्यक्ति जो अचानक इनकी लाइफ में आया और उसके आने के बाद आपके पार्टनर ने आपसे अपनी एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को छुपाना और बहाने बनाना शुरू कर दिया। तो इनका फ़ैसला क्या है थर्ड पार्टी के लिए? मुझे ऑलरेडी यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है रीडिंग के दौरान कि कुछ चीज़ें यहाँ पर डार्क हैं, हिडन हैं, और ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रबल मेकर हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, पेन और सॉरो को दिखा रही हैं। तो हो सकता है ये इंसान जिनसे भी डील कर रहे हैं, जिसे हम थर्ड पार्टी का या थर्ड पर्सन का नाम दे रहे हैं, वो व्यक्ति इस इंसान का एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। ऐसा कार्मिक कनेक्शन जिसकी बेड़ियों ने इस इंसान को जकड़ रखा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें टॉक्सिक दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो डार्क एनर्जीज़ को दिखा रहे हैं। शायद किसी के पार्टनर पर थर्ड पर्सन ने कोई ब्लैक मैजिक जैसी पावर भी या कोई ऐसी एविल स्पिरिट भी यूज़ कर रखी हो या कोई स्पेल करवाया हो किसी से, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ के कार्ड्स आए हैं। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को यहाँ एक चीज़ बोलूँगी कि जो लोग इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते कि ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज़ भी होती है, तो आप नहीं कर सकते यकीन, वो आपकी खुद की इच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो टैरो के अंदर एनर्जी है वो इसी तरह की सिचुएशंस को, पॉसिबिलिटीज़ को और इसी तरह की ऊर्जा को आपके पर्सन की लाइफ में शो कर रहे हैं। तो ये रिलेशन इनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन जो दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है जिसमें बहुत सीक्रेट्स हैं, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, जिसे कहते हैं ना परत दर परत। और कुछ चीज़ें इनको समय के साथ पता चल रही हैं। लेकिन आज की रीडिंग में अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की, तो इनको थर्ड पर्सन की लाइफ की कुछ सच्चाइयाँ पता लगी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद इन्होंने अपने मन में कोई अदर इमेज बना रखी थी। जैसे किसी इंसान की सिर्फ हम अच्छाई देखकर उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रेंड्स, जब उसी पर्सन और रिलेशन में हमारा टाइम बीतता चला जाता है, तब हमें कुछ ऐसे छिपे हुए राज सामने आने शुरू हो जाते हैं जो कभी कभी इंसान को डाइजेस्ट नहीं होते, हज़म नहीं होते। ऐसा ही कुछ सिनेरियो इन दोनों की लाइफ में चल रहा है। अब मैं बात करूंगी आपके पार्टनर की कुछ ऐसी सिचुएशंस पर जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में ये जो थर्ड पर्सन है, जिसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलते हैं, एक तो ये कार्मिक कनेक्शन है। अब सभी के पर्सन की लाइफ में तीसरा व्यक्ति कार्मिक नहीं होगा, लेकिन मेजॉरिटी के लिए आज की इस रीडिंग में कार्मिक रिलेशन की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाई एनर्जी है। और अगर आप मेरे चैनल पर मेरे वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हो, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन हाल फिलहाल के जो रीसेंट वीडियोस हैं, अगर आप उनको सुनेंगे तो उसमें भी आपको कुछ एनर्जीज़ आज की रीडिंग से सिमिलर फील होंगी। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ये इंसान इस पर्सन की लाइफ में अभी नया नया नहीं है। हो सकता है ये इंसान को आपके पर्सन डेट कर रहे हों काफ़ी टाइम से, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इनके रिलेशन में कभी भी कॉन्टिन्यूटी नहीं रही। एक ऐसा रिश्ता रहा है जब उनको ज़रूरत है इस पर्सन की। हो सकता है थर्ड पर्सन भी इनकी लाइफ में बहुत ऑन एंड ऑफ करते हों,
क्योंकि उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन से छुपी हुई हैं। शायद थर्ड पर्सन का किसी से कोई अफेयर हो सकता है, थर्ड पर्सन ऑलरेडी कहीं मैरिड हो सकते हैं, कोई भी मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर सेक्स है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन भी उस इंसान से बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्टेड नहीं है। कुछ रीज़न है इनकी वजह से, जिसका कोई रीज़न नहीं होता, उस रीज़न में कार्मिक रिलेशनशिप यूनिवर्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनके कर्मास को बैलेंस कराना है। तभी ऐसे कनेक्शंस को इंसान अपनी ऊर्जा से अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनकी एनर्जी में टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, एडिक्शन, इल्यूजन, टेम्पटेशन, फैंटेसी, डिज़ायर्स, प्लेजर, एंटरटेनमेंट, फन, सेल्फिशनेस, बेनिफिट्स, वन नाइट स्टैंड्स, ये दिखाई दे रहे हैं। अब ये नेचर आपके पार्टनर का भी हो सकता है, सॉरी टू से, और ये नेचर थर्ड पर्सन का भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई भी विचार या मेरी कोई भी भावना किसी भी व्यूअर के पार्टनर को नीचा दिखाने की नहीं है, ना ही किसी तीसरे व्यक्ति के लिए इस तरह की रीडिंग करना कि किसी तीसरे पर्सन को ब्लेम किया जाए। क्योंकि गाइस, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। कुछ चीज़ें थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन के साथ इस रिलेशन में की हैं, और कुछ चीज़ें आपके पार्टनर ने भी उस इंसान को अलाउ किया है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न दिख रहा है, जिसे कहते हैं फ्रेंड विद बेनिफिट्स। अब ये बेनिफिट कुछ भी हो सकता है, पैसों का लेन देन हो, शारीरिक आकर्षण हो, फिज़िकल रिलेशनशिप हो, या सिर्फ टाइम पास की एनर्जी से कनेक्शन में आना हो। क्योंकि जब इंसान का अपने किसी लवर के साथ अपने रिलेशन में चीज़ें अच्छी नहीं जा रही होती, तो वो इंसान उस पर्सन को भुलाने के लिए ऐसे अनचाहे रिश्तों को अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं, ये सोचकर कि हम उनका सहारा लेकर अपने रिश्ते को भुला देंगे। पर उनको ये नहीं पता लगता कि ऐसे रिश्तों में आने के बाद इंसान अपने आप को बंधा हुआ सा, फंसा हुआ सा महसूस करता है। तो आज आपके पर्सन की ना इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में पूरी की पूरी एनर्जी ऐसी ही है। आपके पास वापस भी आने का दिल है, आपको प्यार भी देने का दिल है, आपसे माफ़ी मांगने का भी दिल है, आपसे लिपट कर रोने का भी दिल है, आपके साथ जो तोड़े गए वादे हैं उनके ऊपर एक्शन लेने का भी दिल है। पर इस इंसान को ये पता है कि अब आप इन पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि इन्होंने आपका दिल ही ऐसा तोड़ा है जो शायद ही कभी कोई इंसान सपने में सोचता होगा किसी के साथ इस तरह का बर्ताव करना। तो ये शर्मिंदा भी हैं, और उसी का भुगतान इनको यूनिवर्स करवा रहे हैं इस थर्ड पर्सन के द्वारा। तो आपका पार्टनर जो भी है, हो सकता है इनकी तौबा तौबा हो गई है इस थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स में ना एडिक्शन है, ट्रॉमा है, सॉरो है, जेलसी है, ऑब्सेशन है, रिग्रेट है, पेन है, सफरिंग है, लॉस है, कर्माज हैं। तो बहुत देर से आपके पर्सन की आंखें खुली हैं, क्योंकि जब इंसान की आंखें खुलती हैं तो कभी कभी ऐसे वक्त पर आंखें खुलती हैं जहाँ पर इंसान को लगता है अगर पीछे पलट कर भी देखूं तो शायद जिस इंसान को मैं पीछे छोड़कर आया हूँ वो मेरा हाथ वापस पकड़ने को तैयार नहीं होगा। तो आज ना आपके पर्सन की हालत इसी तरह से दिख रही है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हो सकता है इनको एक वक्त पर बहुत घमंड रहा पैसों को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपना समाज में स्टेटस को लेकर, अपने नाम को लेकर, अपनी खूबसूरती को लेकर। ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फ प्राइड में, सेल्फ एस्टीम में, एटीट्यूड में रहते होंगे। और इनको एक बात का और घमंड होगा, क्योंकि कई लोगों को ऐसा
घमंड होता है कि हमारे लिए ज़िंदगी में कोई भी इंसान बहुत सालों साल हमारा वेट करता रहेगा, चाहे हम उस इंसान को उतना वैल्यू करें ना करें। तो एक तो ये भी ओवर कॉन्फिडेंस इस इंसान को रहा है, क्योंकि आज की रीडिंग में थर्ड पर्सन ने यही किया है। जो जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ की हैं, थर्ड पार्टी जो भी है, आज की रीडिंग में आधे से ज़्यादा लोगों के लिए थर्ड पर्सन किसी ऐसे सीक्रेट अफेयर में है। शायद वो शादीशुदा भी हो सकते हैं थर्ड पर्सन, और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को वो चीज़ें ना बताई हों। और कुछ लोगों के केस में थर्ड पर्सन अगर अनमैरिड भी हैं तो कोई ऐसा रिलेशन उनकी लाइफ में है जहाँ पे थर्ड पर्सन का ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू योर पार्टनर। तो चीज़ें इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, लेकिन अब एक ऐसा रिश्ता इन्होंने अट्रैक्ट किया है जिसमें कुछ चीज़ें अभी भी बैलेंस करनी बची हुई हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए इनका जो फ़ैसला है आपके पार्टनर का, वो अल्टीमेटली थर्ड पार्टी से सेपरेशन ही दिख रहा है, क्योंकि इनका ऑलरेडी कनेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली ऑन एंड ऑफ चल रहा है। यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइन भी आए हैं, और ये ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग होंगे, और ये ज़ोडिएक साइन थर्ड पर्सन के भी हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की एनर्जीज़ का फोकस आज की रीडिंग में है। तो सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी, और वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो कुंडली होती है उसमें लगन राशि, सूर्य राशि, चंद्र राशि या फिर नाम राशि में कहीं भी हो सकते हैं। पहली राशि यहाँ पे वर्गो है, कन्या। दूसरी यहाँ पर मिथुन है, जेमिनी। तीसरी यहाँ पे कर्क है, कैंसर। चौथी यहाँ पे धनु है, सैजिटेरियस। पांचवी कैप्रिकॉन है, मकर। छठवीं राशि लिब्रा है, तुला। सातवीं राशि यहाँ पर एरीज है, मेष। आठवीं राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। तो आज की रीडिंग में ये राशियाँ इन दोनों की हो सकती हैं, और जिनकी नहीं आई, लेकिन एनर्जी और सिचुएशन अगर आप लोगों के पार्टनर की लाइफ से रेजोनेट हो रही हैं या थर्ड पर्सन से, तो ये रीडिंग आप लोगों की ही है। क्योंकि फ्रेंड्स, जर्नल रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें एक वीडियो के अंदर हज़ारों लोगों के लिए आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो भी जितना आता है वो यूनिवर्स का ही गाइडेंस होता है, संदेश होता है आप तक पहुंचाने का। अब यहाँ पे कुछ इनिशियल्स भी आए हैं और यहाँ पे कुछ नंबर्स भी आए हैं। तो ये दोनों के नंबर्स हो सकते हैं बर्थ डेट हों, ऐसा भी हो सकता है इनका कोई लाइफ में इन महीनों में कांटेक्ट पहली बार हुआ हो। और यहाँ पे जो इनिशियल्स आए हैं वो दोनों के हो सकते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में ये एनर्जीज़ दोनों पर एप्लीकेबल हैं। सबसे पहले इनिशियल्स की बात करूँगी। नाम का पहला अल्फ़ाबेट भी हो सकता है दोनों का, या इनका कोई सरनेम है तो उसका, या लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर उसका भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे एम है, A Q R V O Z P W D H J I K N T S Y F E R L H। तो आज की रीडिंग में यही आए हैं इनिशियल्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर रीडिंग में A to Z सारी बातें रेजोनेट करें और सब कुछ आ जाए। जो टैरो कार्ड्स के अंदर एनर्जीज आनी होती है वही आती हैं। यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं ये सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। पहला नंबर यहाँ पर आया है 1313, फिर यहाँ पर 777 है, यहाँ पर आया है 24, फिर आया है 4444, उसके बाद 29, 31, 13 यानी कि 13, फिर यहाँ पे 5 है,
7 है, 19 है, 22 है, 16 है, 11 है, 44 है, 37 है, 35 है, 31 है और लास्ट यहाँ पर 20 है। तो ये आए हैं आज नंबर्स और ये रही आज आप लोगों के पार्टनर की और थर्ड पर्सन के बीच की रीडिंग। इनका जो फैसला है, उसका जो मेजर डिसीजन है, मुझे लगता है अभी भी टाइम लगने वाला है, क्योंकि आज की रीडिंग में कोई मेजर डिसीजन नहीं निकला कि कब तक लाइफ से जाने वाली है थर्ड पार्टी। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द ले आऊँगी, लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा है कि आपके पर्सन इस इंसान से सेपरेशन में चल रहे हैं और रिलेशन ऐसा है जो मेजॉरिटी व्यूअर्स का ऑन एंड ऑफ रहता है। कभी तो बात हो जाती है, कभी कांटेक्ट में आ जाते हैं, कभी खुद से ब्लॉक कर देते हैं या सामने वाला व्यक्ति ब्लॉक कर लेता है। तो प्यार का एलिमेंट और प्यार की फीलिंग मिसिंग है। बाकी अट्रैक्शन है, कर्मास अटैच हैं तो कार्मिक रिलेशन भी है और उसी वजह से ये एक लूप में फंसे हुए हैं। तो अभी टाइम लगेगा और नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे कि कब तक जाएगी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए गाइस, थोड़ा सा प्यार शो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दे दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस और देखने हैं तो अपना कमेंट सेक्शन में सजेशन भी डाल दीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।